गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था रेशनल नंबर, हमने कल कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने देखा कि रेशनल नंबर का डेली लाइफ में यूज क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यहां तक हमने कल कवर किया था। आज हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड कम्यूटेटिव, फोर्थ एडिटिव इनवर्स एंड फिफ्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी है, 4 से 5 प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूं होल नंबर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, सबसे फर्स्ट होल नंबर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो होल नंबर में सबसे पहले एडिशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एडिशन। एडिशन कराओ, एडिशन में कराता हूं जैसे 2 + 6 वी विल गेट 8, 0 + 2 2। मतलब हमको जो मिल रहा है, जो वापस मिल रहा है वो क्या है? होल नंबर। जो वापस हमको मिल रहा है वो क्या है? होल नंबर। सो इट इज क्लोज्ड। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये एडिशन के अंदर क्लोज्ड है। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड इसका देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या इसके ऑब्जर्वेशंस आएंगे। तो हम सब्ट्रैक्शन की जब बात करें तो मैं ये वैल्यू ले लेता हूं 6 - 8 - 2। इज इट होल नंबर? -2 होल नंबर है क्या? नहीं, -2 होल नंबर नहीं। होल नंबर कहां से होते हैं? 0 से लगाकर इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव साइड, 0 से लगाकर पॉजिटिव। दैट इज ऑल आर होल नंबर, दैट ऑल आर होल नंबर। ठीक है, ये नहीं है तो इसका हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करता है। थर्ड देख लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। थर्ड हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है देख लो। 2 × 0 we will get 0, 3 × 2 6, 7 × 3 21। yes we are getting, हमको सब जगह होल नंबर मिल रहा है। so it is satisfying our condition, so it is also closed under मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है। ये तो हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एक और बचा डिवीजन, उसका भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। फोर्थ वन इज डिवीजन, डिवाइड करा के देखो। अब मैं डिवीजन कराऊं 3 / 2, 3/2। इज इट होल नंबर? नो, नॉट एट ऑल, इट इज रेशनल नंबर। सो ये जो डिवीजन है इट इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी? होल नंबर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर की। होल नंबर का हमने कंप्लीट देख लिया कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो क्या कर रहा है? ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीजर का। इंटीजर के अंदर क्या क्या चीज होंगी। सो नेक्स्ट इज इंटीजर। सबसे पहले यही एडिशन का देख लेते हैं। 2 + 3
5, yes, satisfying our condition. 0 plus 2, 2, yes, satisfying our condition. So it is closed under addition. ये जो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर है, ये क्या है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है. सेकंड देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का. 3 minus 7 minus 4, 2 minus 6 minus 4, yes, it is also satisfying our कंडीशन. ये भी सेटिस्फाई, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? माइनस, जीरो और इधर पॉजिटिव. सो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी के अंदर सेटिस्फाई होगा. मल्टीप्लीकेशन का देख लेते हैं इंटीजर के अंदर. थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा? लेट्स चेक. 3 into 2 क्या हो रहा है? 6. 7 into 3 21. यस, इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन. मतलब हमको जो चाहिए वो वैल्यू आ रही है, मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स. मतलब ये इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर भी ये क्लोज प्रॉपर्टी, कहने का मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है. जो सेटिस्फाई कर रहा है वो तो क्या आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. और जो नहीं कर रहा है इट इज नॉट अंडर क्लोज कंडीशन. ठीक है, हम डिवाइड का देख लेते हैं. ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया. अब डिवीजन का देख लेते हैं. 4 2 divided by 3 क्या होएगा? 2 by 3. इज इट इंटीजर? क्या ये इंटीजर है? नहीं, नॉट एट ऑल. तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो इट इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. ओके, ठीक है, ये तो हो गया इंटीजर. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेशनल नंबर की. मैंने साथ साथ में होल नंबर का भी बता दिया, इंटीजर का भी बता दिया, और अब मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर का कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर में क्या सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी. सो यहां पर रेशनल सबसे पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं. ठीक है, तो रेशनल नंबर में सबसे पहले किसकी? एडिशन की बात करूं. एडिशन की बात करूं. फर्स्ट एडिशन के अंदर क्या करूं? 2 by 3 plus 3 by 5. हमको मिलना क्या चाहिए? वापस से रेशनल नंबर मिलना चाहिए एडिशन करने पे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम. 5 to 10, 5 3 15, 9, 19 by 15. इज इट रेशनल नंबर? क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है. सो इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन. ठीक है, एडिशन में हम ऐसे चेक करेंगे. यस, इट इज क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर. ये क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एडिशन के अंदर भी सेटिस्फाई करेगी. नेक्स्ट देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं. सब्ट्रैक्शन का क्या होता है? 2 by 3 minus 3 by 5. ओके, सेम वही 15 3 5 10 5 3 9 1 by 15. क्या ये रेशनल नंबर है? यस, बिल्कुल है. एक और चेक कर लेते हैं इसके अंदर. 2 by 5 minus 1 by 4. ये माइनस. ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं. 20 5 4 2 8 4 5 minus 5 3 by 20. यस, इज इट आल्सो रेशनल नंबर. ठीक है,
ये हमने चेक किया कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन के अंदर, यस इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यस ये सेटिस्फाई करती है। इससे ये चीज बता देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट बता देते हैं आपको मल्टीप्लीकेशन का। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर 2/4 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई कर, क्या हमको रेशनल नंबर मिलेगा वापस से? 5 to the 10, 6 to the 24। इसकी और लोवेस्ट फॉर्म कर देते हैं, 5 to the 10, 12 to the 24, 5/12। यानी मैंने कैसे किया इसको, ये जो 10 है इसको क्या लिख सकता हूँ 5 into 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 12 into 2, 2 से 2 कट गया, 5/12 इज द लोवेस्ट फॉर्म। अगर हम इन दोनों का अगर HCF भी देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है या नहीं है वो भी मैंने कल बताया था, उसको कैसे पता करेंगे? तो 5 और 12 का HCF ले लो। 5 का HCF क्या हो जाएगा 5 into 1, 12 का HCF क्या हो जाएगा 2 into 3, ठीक है। सो कुछ भी कॉमन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो 1, यहाँ पर भी 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डिवीजन। क्या रेशनल नंबर का डिवीजन के अंदर सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? ये इज इट क्लोज्ड और नॉट? सो देख लो, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं हम। क्या ले, जैसे कि 3/6 डिवाइडेड बाय 12/8, ठीक है। 12/9 ले लेते हैं, ठीक है। 12/9 ले लिया। अब इसका डिवाइड करो। इसका डिवाइड कराने के लिए मैंने बताया था 3/6 को वैसा के वैसा लिख लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, इसको उल्टा कर दो 9/12, ठीक है। 3 4 12, 3 into 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 3 9, तो ये क्या हो गया 3/8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है या नहीं है? 3 का HCF ले लो, 3 into 1, 8 का HCF 2, कुछ भी कॉमन है, 1 कॉमन है, क्या है 1 कॉमन, HCF क्या हो गया 1, HCF 1 हो गया। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सो यस इट इज आल्सो सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन इन डिवीजन आल्सो। सो ये रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक सबसे पहले एक कंडीशन है, हमको वो चीज सेटिस्फाई करानी है। तो वो चीज सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है a प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब हमको जब इज इक्वल टू देखें तो उसकी पोजीशन चेंज कर देखनी है। मतलब जो हमने a की जगह लिखा था वहां हम b लिख देंगे और b की जगह a लिख देंगे। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a होना चाहिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबसे पहले इसके अंदर वही पहले होल नंबर के लिए चेक करेंगे, फिर इंटीजर के लिए चेक करेंगे, फिर रेशनल नंबर के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर में भी क्या क्या होंगे, फर्स्ट 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2। एडिशन के लिए चेक कर रहा हूं मैं, सबसे पहले किसके लिए चेक कर रहा हूं, एडिशन के लिए, ठीक है।
2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू 2. यस, इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन. सो इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. ये एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव है. नेक्स्ट चेक करते हैं हम. सेकंड क्या है? सब्ट्रैक्शन. मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए. a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए. तो देख लेते हैं. 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2. 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सो इट इज नॉट इक्वल. सो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करता है. सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव. ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. नेक्स्ट अब बता देते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी. सो देख लो. थर्ड वन, मल्टीप्लीकेशन. थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए. a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए. तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. यस, इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन. यस, इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन. सो ये क्या है? ये इसके अंदर कम्यूटेटिव है. मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी कम्यूटेटिव है. फोर्थ वन, लेट्स सी डिवीजन के लिए, कि डिवीजन में क्या होगा. डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a. चेक कर लो. 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 डिवाइडेड बाय 6 2 बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 बाय 2. ये 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 1 बाय 3. सो 1 बाय 3 3 के इक्वल होता है क्या? नो, इट इज नॉट इक्वल, नॉट एट ऑल. तो ये अनइक्वल है. सो ये डिवीजन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो हमने क्या पढ़ा अभी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के अंदर तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जो दो हैं, दो कौन कौन से? डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये तो हो गई इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर. अब ठीक है, ये तो था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो ये तो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एक मैं डिवीजन का, सॉरी उसका जो रेशनल नंबर में हम सबसे पहले फर्स्ट हमने जो डिवीजन पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी का. क्लोजर प्रॉपर्टी का डिवीजन हम वापस डिस्कस करते हैं. डिवीजन ये क्या होता है? हमने कुछ कंडीशन तो देख ली सेटिस्फाई, जब लेकिन 0 से होगा. जब 0 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 होगा तो ये तो क्या हो गया? 0. लेकिन अगर ये मान लो 0 से डिवाइड हो जाता है, अगर ये चीज 0 से डिवाइड हो जाती है, 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या हो जाएगा? ये इंफिनिटी, विच इज नॉट सेटिस्फाइंग आर, which is not satisfying our condition. हमारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो इट इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्लोज अंडर डिवीजन. ठीक है, ये डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं है. ये डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं है. सो ये मतलब ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट सेटिस्फाइंग रेशनल नंबर कंडीशन, सो इट इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. ठीक है, ये रेशनल नंबर का डिवीजन वाला था. जो पहले वाला था वो थोड़ा सा मैंने आधा अधूरा ही बता दिया था. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अब मैं नेक्स्ट बताता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का. हमने एडिशन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया, हमने होल नंबर के लिए कर लिया. नेक्स्ट बात कर लेते हैं होल नंबर, सॉरी इंटीजर्स की.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे। तो इंटीजर का सेम टू सेम फर्स्ट एडिशन चेक करेंगे, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। ठीक है, ये चार चीज चेक करेंगे इसके अंदर, 1 2 3 4। कंडीशन क्या होनी चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, और a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। ये सब कंडीशन 1 2 3 4 के लिए रेस्पेक्टिवली उनकी है। ठीक है, सो एडिशन के लिए चेक करते हैं, 2 प्लस मैं माइनस 3 ले लेता हूं, है तो इंटीजर, इज इक्वल टू -3 प्लस 2। तो 2 प्लस -3 क्या आ जाएगा, ये -1, ये भी -1। सो यस, इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट इज क्लोज, इट इज कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर। ये इंटीजर के अंदर ये कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन का चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का चेक करने के लिए 2 -3 -2 ऐसे होगा। तो 2 -3 -1 -3 -2 -5। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। तो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, 2 3 are 6, 3 2 are 6। yes, it is condition 6 is equal to 6। yes, it is satisfying our condition। डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं। डिवीजन के लिए चेक करने के लिए सेम वही ले लेता हूं मैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं 2/3 इज इक्वल टू 3/2। क्या ये इक्वल है क्या? नो, इट इज नॉट इक्वल। सो इट इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन अंडर इंटीजर। ये तो था इंटीजर के लिए। हम एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट चीज डिस्कस करते हैं, रेशनल नंबर के अंदर। क्योंकि रेशनल नंबर में ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर। सबसे पहले वही एडिशन। अब रेशनल नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वही चेक करना है। रेशनल नंबर क्या होता है, 2/3 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3। कहने का मतलब मैं इन दोनों का एडिशन करूं, अगर इसका एडिशन करूं, मैं करके दिखा देता हूं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 3 5 15 5 2 10 5 3 15 3 3 9। ये भी 15, वही 5 3 15 9 3 5 10। तो 10 प्लस 9 19/15, 9 प्लस 10 19/15। तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यस, इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। एडिशन के अंदर ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है रेशनल नंबर के अंदर। तो एडिशन के अंदर ये क्या है, रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो हो गया कम्यूटेटिव का एडिशन। नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के अंदर देखो, 2/6 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/6। यही चेक करना है, क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया इसका, 6 2 12, 4 4 3 12 9। ये भी 12, 4 3 12 9, 6 2 12 4 9 4 minus 9 minus 5/12 5/12। ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है,
ये इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर, सॉरी नॉट क्लोज, इट इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर, वो भी सब्ट्रैक्शन के अंदर। एडिशन के अंदर था, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में 2/3 इंटू 4/8 इंटू 4/8 इक्वल इंटू 2/3। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यही तो करना है। देख लो क्या हो रहा है, 2 4 2 8 by 24 is equal to 4 to the 8 by 24. So it is satisfying our condition. तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या है? कम्यूटेटिव है। It is commutative under multiplication also. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम डिवीजन का। ये थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो और क्वेश्चन हम इजीली से कर सकें, क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगा तो क्वेश्चन क्या होगा? इजीली सॉल्व होने लगेगा। मतलब हमको क्वेश्चन को एकदम उसका पोस्टमार्टम करने आ जाएगा कि हमको अलग अलग क्या रखना है। अगर मान लो फाइंड करने को कहा है कि आपको इन दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो, तो ये सब चीजें ध्यान होंगी तो आप इजीली उस टाइम पर उसको अलग अलग कर सकेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा? वही 2/3 डिवाइडेड बाय 4/6 इज इक्वल टू 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3। मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 इंटू 6/4। जब रेसिप्रोकल करेंगे या मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 4/6 इंटू 3/2। सॉल्व करो, 6 2 12, 4 3 12, 4 3 12, 6 2 12। यस, इट इज इक्वल। ये दोनों इक्वल है। ओहो गड़बड़ हो गया। मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूं, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। हमने 2/3 एक से ही डिवाइड करा। वेट जैसे कि हम ले लेते हैं दो रेशनल नंबर, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3। सो 2/3 इसका क्लोज रेसिप्रोकल 5/4। यहां पर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ठीक है, सॉल्व करो। 5 2 10, 4 3 12, 4 3 12, 5 2 10। अब ये 10/12 इक्वल टू 12/10 है क्या? नहीं। हम इसलिए ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन ले रहे हैं क्योंकि ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, वो चीज देखने के लिए हम ऐसी वैल्यू ले रहे हैं क्या हाँ ये इसमें करेगा या नहीं करेगा। तो ये इसमें नहीं कर रहा है, कुछ कुछ में तो करेगा लेकिन नॉट इन एवरी डिजिट, मतलब हर किसी में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब हर किसी में नहीं करेगा तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे को आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9166665204। थैंक यू वेरी मच।